हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और वेलकम टू माय चैनल लॉर्ड ऑफ चार्ट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, नाम में ही इसका मीनिंग है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाली लाइन, जिसका मतलब है ट्रेंड लाइन। अब बहुत जो बिगिनर्स है उनके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन्स क्या है और क्यों ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं चार्ट पर। अब आपको चार्ट देखने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा tradingview.com की वेबसाइट पर। ट्रेडिंग व्यू इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इस पर आप वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक या किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी इजीली, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टॉक का चार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है। आप अपने पर्सनल ब्रोकर्स का भी चार्ट यूज कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एज अ बिगिनर यहाँ पर आपको चार्ट देखने के बाद कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर तो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज था, फिर से यहाँ पर सेलिंग आ गई, यहाँ पर क्यों गिरा। ठीक है, तो अब ये जो आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये अभी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर ये जो चार्ट है ये 3 स्ट्रक्चर के अंदर चलता है। ओके, अब ये 3 स्ट्रक्चर अगर आप समझ पा गए इजीली, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से आते हैं, मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस बेसिस पे कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे करके इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। ओके, ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे करके इस तरीके से नीचे की साइड में जा रहा है। ओके, और थर्ड स्ट्रक्चर, मार्केट एक ही लाइन में यहाँ पर थमा हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर इस साइड में। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लाइंस आपके सामने ओपन होंगे टूल्स में, जिसमें हम फर्स्ट वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये मैंने मार्क किए है, इसका टॉप टू टॉप हमें मिलाते हुए जाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये टॉप तक लाया, फिर यहाँ पर लाया और फिर यहाँ तक ला के हमें छोड़ देना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे और जो भी बॉटम है इनको कनेक्ट करेंगे। ओके, सिमिलरली हम इस साइड में भी इस तरीके के जो टॉप है ये कनेक्ट करेंगे। ओके, और इस तरीके के हम बॉटम भी यहाँ पर जो है कनेक्ट कर देंगे। फिर से अगेन यहाँ पर हमें सेम प्रोसीजर करना है, जो टॉप टू टॉप हमें मिलाना है और इसी के साथ हमें बॉटम टू बॉटम भी मिलाना है। ओके, अब ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है कि ये इस लाइन पर आ रहा है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर आ गया, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से सेलिंग आ गई, फिर से बाइंग। अब ये जो ट्रेंड है ये आपने देखा होगा कि कैजुअली ऊपर के साइड में जा रहा है। ओके, तो हम इसको नाम देंगे अप ट्रेंड। ओके, मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करता हूँ, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पर आते सेकंड ट्रेंड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है, इसको हम नाम देंगे डाउन ट्रेंड। ओके, अब तीसरा, यहाँ पर ना तो ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ना ही इस तरीके से नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए हम इसको नाम देंगे साइडवेज और कंसोलिडेशन। ओके, अब फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, धीरे धीरे करके अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। धीरे धीरे करके मार्केट नीचे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और एक ही रेंज में अगर मार्केट फंसा हुआ है, इसको हम बोलेंगे साइडवेज और कंसोलिडेशन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रेंड लाइंस तो टॉप टू टॉप कनेक्ट कर दी, बॉटम टू बॉटम भी कनेक्ट कर दी,
रियल एग्जाम्पल पे अब आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं 1 आवर पे निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की अगेन ज़रूरत पड़ेगी, पर एक टाइम के बाद आपको सब कैजुअली दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, तो अगेन मेरा काम क्या रहेगा, मैं बॉटम से लेकर के बॉटम इस तरीके से ट्रेंड लाइन के थ्रू कनेक्ट करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर टॉप भी जो है मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे तरीके से कैजुअली ऊपर जा रहा है। अब ये हो गया मेरा अपर ट्रेंड। ओके, मैंने सिंपल क्या किया है, जो भी बॉटम है उनको कनेक्ट किया है और सीधी लाइन एक चीज़ दी है। उसी तरीके से जो ट्रेंड है उसका मैंने अप साइड का जो टॉप है उस पर भी मैंने कनेक्ट किया है और इस तरीके से मेरा पूरा अप ट्रेंड यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जो है डाउन ट्रेंड का। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैजुअली मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। ओके, अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर जाऊँगा, फिर से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन मेरा काम क्या है, टॉप से टॉप कनेक्ट करना है मुझे। ठीक है, सिंपली टॉप से टॉप कनेक्ट करना है और बॉटम से बॉटम कनेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड रेडी। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल जो है कंसोलिडेशन वाला। अगेन मुझे यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं अगेन क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन पे सिलेक्ट करूँगा, फिर से टॉप से ले करके टॉप में यहाँ पर मार्क करता हुआ चलूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इसके बॉटम जो है बॉटम भी यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में, तो इसको मैं नाम दूंगा कंसोलिडेशन। आइए अब और एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर अगेन मुझे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन पर क्लिक करूँगा, फिर से कोई भी एक बॉटम पकड़ूंगा और बॉटम से ले करके पूरे बॉटम जहाँ तक अप ट्रेंड कंटिन्यू होने जा रहा है वहाँ तक मैं एक लाइन खींच दूंगा। सिमिलरली इसके टॉप टू टॉप भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। ओके, इस तरीके से मेरा अगेन एक अप ट्रेंड रेडी हो चुका है। ओके, और यहीं पर अगर हम देखें तो अगेन एक कंसोलिडेशन वाला एग्जांपल हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अगेन क्या करूँगा, फिर से टॉप, ठीक है, मार्क कर दूंगा। इसके अलावा जो बॉटम है वो भी यहाँ पर मार्क कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अगेन मेरा कंसोलिडेशन वाला जोन रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम तीसरे एग्जांपल के ऊपर जो है हमारा डाउन ट्रेंड का। अगेन यहाँ पर मुझे मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन क्या करूँगा, फिर से टॉप कनेक्ट करता हुआ इस तरीके से लूँगा और इन्हीं के जो बॉटम्स है यहाँ पर भी मैं इस तरीके से एक लाइन खींच दूंगा। अगेन मेरा एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये जो बॉटम से ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन निकल रही है इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। और इसके अलावा जो ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से रिजेक्शन ले करके मार्केट बार बार सेलिंग में आ रहा है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। आप इस तरीके से हर स्क्रिप्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस। और जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर अगर मैप करेंगे तो हमें चार्ट रीडिंग में काफ़ी आसानी होगी। तो इन एग्जांपल में मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करके, और मार्केट का एक एक्चुअल ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको नीचे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं और चार्ट रीडिंग को और इजी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।